हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग विद डीजेएम। मैं हूं दर्शन मोटला। आज हम सर्किट एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है नोडल एनालिसिस। पिछली वीडियो में हमने केसीएल, केवीएल और मेश एनालिसिस को डिटेल में समझा था। आज हम देखेंगे कि केसीएल का यूज करके किसी भी सर्किट का नोड वोल्टेज कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोडल एनालिसिस को नोड वोल्टेज एनालिसिस भी कहा जाता है। ये सर्किट एनालिसिस मेथड है जिसमें हम सर्किट के डिफरेंट नोड के वोल्टेजेस कैलकुलेट करते हैं। नोड मतलब वो पॉइंट जहां दो से अधिक सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। नोडल एनालिसिस की का बेस जो है वो किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि केसीएल है। जैसे कि हम केसीएल के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी भी नोड पर करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम अननोड नोड वोल्टेजेस कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं कि नोडल एनालिसिस सॉल्व करने के स्टेप्स। तो यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने के स्टेप्स मैंने दिए हुए हैं। तो उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सभी नोड्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद किसी भी एक नोड को, रेफरेंस नोड को ग्राउंड करना है। समझ लीजिए कि ग्राउंड किया हुआ नोड जो है वो जीरो पोटेंशियल पे रहता है। अब बाकी के नोड्स जो है उसको हम लोग V1 V2 जैसे नाम देते हैं। हर नोड पे हमको केसीएल अप्लाई करना है। ठीक है। और केसीएल अप्लाई करने के बाद करंट को हम लोग ओहम्स लॉ के थ्रू वोल्टेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। फाइनली उसको सॉल्व करके हमको हमारे अननोन वोल्टेजेस मिल जाएंगे। तो ये हुए हमारे स्टेप्स फॉर नोडल एनालिसिस। ये स्टेप्स हमको ध्यान में रखने हैं। करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले जो नोड है उसको हमने रेफरेंस नोड कंसीडर किया है और उसको ग्राउंड कर दिया है। दैट मीन्स कि ये नोड जो है वो हमारा जीरो हो गया है। ठीक है। तो अभी बचते हैं हमारे तीन नोड, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, जिसको हम लोग नाम देते हैं अननोन वोल्टेज V1, अननोन वोल्टेज V2 एंड अननोन वोल्टेज V3। ठीक है। वो हमने नाम दे दिया। अब हम केसीएल की हेल्प से तीनों नोड का वोल्टेजेस निकालेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन बनाते हैं अब इसका। इक्वेशन बनाने से पहले हम करंट और नोड वोल्टेज का रिलेशनशिप समझते हैं। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर हम ये V1, अगर हमारा करंट V1 से V2 की तरफ जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो करंट होगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 500 ओहम्स। अगर रेजिस्टर डायरेक्टली ग्राउंडेड है तो करंट होगा नोड वोल्टेज के इक्विवेलेंट। तो उसका मतलब हो गया V1 डिवाइडेड बाय 500 ओहम्स। नोड वोल्ट इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम केसीएल का इक्वेशन बनाएंगे। अब हम नोड वन नोड वन पे केसीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो नोड वन पे केसीएल अप्लाई करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारे करंट कहाँ फ्लो हो रहे। तो नोड वन पे हमारा एक करंट जो है वो V2 के तरफ फ्लो कर रहा है और एक करंट ग्राउंड की तरफ फ्लो कर रहा है। करंट सोर्स I1 भी नोड वन पे कनेक्ट हो रहा है। इसलिए केसीएल के अकॉर्डिंग इनकमिंग करंट इक्वल्स आउटगोइंग करंट। इक्वेशन बनेगा I1 इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 500 ओहम प्लस V1 डिवाइडेड बाय 500 ओहम। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अभी दूसरी इक्वेशन के लिए अब नोड 2 पे केसीएल अप्लाई करेंगे। नोड 2 से एक करंट जो है वो हमारा V1 की तरफ फ्लो कर रहा है। एक करंट जो है वो हमारा V2 की तरफ फ्लो कर रहा है और एक एक करंट ग्राउंड की तरफ फ्लो कर रहा है। तो केसीएल के अकॉर्डिंग करंट का एल्जेब्रिक सम जो है वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाता है V2 माइनस V1 बाई 500, जो कि ये पार्ट का हो गया, प्लस हमारा हो गया V2 बाई ये 1 किलो ओम, ये हमारा ये पार्ट का हो गया, और हो गया V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 500 ओहम, विच इज इक्वल्स टू
0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा नोड 3 पे क्या हो रहा है। अभी हमारे नोड 3 पे केसीएल अप्लाई करने से हमको, अभी हमारा नोड 3 जो है उस पे हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं। नोड 3 से एक करंट जो है वो हमारा V2 की तरफ फ्लो कर रहा है, एक करंट जो है वो ग्राउंड की तरफ फ्लो कर रहा है। करंट सोर्स I2 भी नोड 3 पर ही जाके कनेक्ट हो रहा है। तो हमारा इक्वेशन बनेगा V2 माइनस V3, जो कि ये पार्ट का इक्वेशन डिवाइडेड बाय 500, जो कि ये पार्ट का इक्वेशन बन गया, प्लस V3 डिवाइडेड बाय 500 ओम, जो कि ये पार्ट का बन गया, विच इज इक्वल्स टू I2। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। कंक्लूजन इसका ये है कि अब हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन है और 3 अननोन वोल्टेज है, जो कि है V1, V2 एंड V3। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को यूज करके नोडल एनालिसिस कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मैश एनालिसिस की तरह यहाँ पे लूप पर काम नहीं किया गया। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग नोड पे केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि डिटेल नोडल एनालिसिस का यूज करके बहुत सारे इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उसका नोड वोल्टेजेस भी फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने नोडल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप समझा। हम देखा कि नोड क्या होता है, ग्राउंड नोड कैसे सिलेक्ट किया जाता है, केसीएल की हेल्प से इक्वेशन कैसे बनते हैं। अगर आपने केसीएल, केवीएल और मैश एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी जरूर देखिए, क्योंकि ये सब टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और लर्निंग विथ डीजेएम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दर्शन मोटला, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।